गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका 6th क्लास का चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स के बारे में बताएंगे। पहली एक्सरसाइज हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। आप दूसरी एक्सरसाइज में किस प्रकार से हम नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्डिंग्स नंबर्स करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहले कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 0, 2 एंड 5, तीन नंबर दिए हुए हैं, तो कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर, इनसे कितने अलग अलग नंबर्स बनेंगे, डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट नंबर। बिना रिपीट करे हुए हम इन इन नंबरों का यूज करते हुए कौन कौन से नंबर बना सकते हैं। जैसे अब आप देखिए, सबसे पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। पहला नंबर जो बनेगा, हमारा पहला नंबर वो बनेगा 205। दूसरा नंबर जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 250, यही बनेगा। अब तीसरा नंबर हमारा जो बनेगा, वो बनेगा बच्चों 502। तीसरा नंबर बनेगा हमारा 520। रिपीट नहीं होना है। इसके अलावा और कोई नंबर जो होगा वो नहीं बनेगा। आप कहेंगे नंबर क्यों नहीं बनेगा, नंबर तो ये भी बन सकता है, क्या नाम है, 0, 2, 5 और 0, 5, 2। लेकिन ये नंबर इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि इस नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं लग सकते। ये 3 की जगह 2 डिजिट का बन जाएगा। इसलिए हमारे पास नंबर कौन कौन से बने, हमारे पास बने ये वाले नंबर। तो हमको ये आराम से हमको देखना है कि किस तरह से हमारे नंबर फॉर्मेशन बनेगी। अब अगले क्वेश्चन में इसी में ही ये भी कह देता है कि हमें सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी बताइए। अब आप देखेंगे, सबसे छोटी जो बन रही है वो 205 बन रही है और सबसे बड़ी जो बन रही है वो 520 बन रही है। इस प्रकार से हम इसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर भी इन डिजिट को लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 467 बाय रिपीटिंग एनी डिजिट ट्वाइस। अब इसने क्या किया कि 4, 6 और 7 ये 3 नंबर ले लिए। इन्हें किसी भी नंबर को एक बार यूज करते हुए, किसी भी को एक बार यूज कर सकते हैं हम। मेक ए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। इनमें से किसी रिपीट को एनी डिजिट ट्वाइस कर लो, 2 बार ट्वाइस कर दीजिए। सबसे छोटा बनाना है। सबसे छोटा बनाने का तरीका एक ही है। आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें हम देखेंगे 4 है, तो हमने 2 बार 4 को लिख लिया, फिर इस वाले को लिखा, ये बढ़ते हुए लिख लिया। ये हमारी 4 डिजिट की बच्चों सबसे छोटी संख्या बन गई, स्मॉलेस्ट बन गई। ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी बनी, इसमें सबसे बड़ी संख्या को लीजिए 7। 2 बार लिखिए 7, 7, 7, 7, 2 बार लिख दिया हमने। और फिर हमने लिखा 6 और फिर लिखा 4, ये आ गया। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी, इसके अलावा नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या क्या बनेगी। ये स्मॉलेस्ट बनेगी, स्मॉलेस्ट बनेगी और ये ग्रेटेस्ट बनेगी। तो इस प्रकार से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स। हो डिजिट 6 ऑलवेज इन द 10th प्लेस। हर बार छठे नंबर डिजिट जो 10th प्लेस में ये आएगी। इस तरह से अलग अलग ये चीजें आप ले सकते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। एक ही डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो कौन सा बताएंगे आप, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एक ही को यूज करते हुए 1, 1, 1, 1, 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट है। और अगर कोई कहता है एक ही डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो आप कहते हैं 9, 9, 9, 9 और 9, ये आ जाता है। क्योंकि 1 और 9 में सबसे बड़ा नंबर 9 है, सबसे छोटा नंबर 1 है।
इस बात को आपको ध्यान रखना है कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग टू डिफरेंट डिजिट कर दी, टू डिफरेंट डिजिट कर दी। तो ये तो एक ही डिजिट की थी, अगर टू डिफरेंट डिजिट में करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 4 बार रिपीट हो गया, आखिर में हमने 8 लिख दिया, ये कर दिया। वो कह देगा कि 3 डिफरेंट डिजिट, यानी 3 अलग अलग डिजिट हो जाए, तो फिर क्या होता है बच्चों, ये हट जाता है यहाँ से, ये, ये 8 आता और यहाँ 7 हो जाता, 3 अलग अलग। इस प्रकार से आप अपने इसको बिल्ड कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। ये कहता है हाउ मेनी नंबर इन ऑल कैन वी हैव 3 डिजिट, 3 डिजिट की हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या है, कैन बी, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। आप लोग शुरू से आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, तो आप लोग फिर बताते हैं आपको। अब इसने कहा कि 3 डिजिट की पहली पहली शर्त क्या है बेटा, 3 डिजिट, 3 डिजिट की। अब आप क्या बात करेंगे, अब फिर करेंगे हम 5 डिजिट की, देखो 5 डिजिट की, और फिर हम करेंगे 8 डिजिट। 3 डिजिट की क्या है, 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 3 डिजिट का क्या बनेगा, आप जानते हैं 3 डिजिट का क्या बनना चाहिए, 1 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 1 होता है। स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 1। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, एक 1 डिजिट का 9। कितना होता है, 1 और 9 होता है। और 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 10। और 2 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 99। 3 की क्या हो गई बेटा, 100। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99। 4 की क्या हो गई, ये देखें, और ये कितनी हो गई, अब 5 की देखें, ऐसे। अब इनको चेंज करने की बात है कि इसमें क्या है, कि कोई रिपीट हो रही है नहीं हो रही, वो डिजिट तो ये आ गई, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बताइए जहां कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो। तो रिपीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, जैसे सपोज करो यही वाला है, आपने इसे बनाया, तो पहला तो 1 आ ही गया, रिपीट में सबसे छोटा संख्या है। 0 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप 1 नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जो रिपीट भी नहीं हो रहा और सबसे छोटी संख्या बन गई, तो 102 बन गई। इसी प्रकार से 99 में भी अगर हम कहने लगे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए और रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो आप उल्टा 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आपको नंबर्स को फॉर्मेशन आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आई किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे 5 डिजिट है, 8 डिजिट है, आप इसे करेंगे। जैसे मैं आप आपके क्वेश्चन फर्स्ट बी के क्वेश्चन कराता हूँ कि फर्स्ट बी के क्वेश्चन क्या है, और आपको अपनी कॉपी पर करना है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्वेश्चन करने में आएगी तो वह स्कूल में आकर भी या व्हाट्सएप पे या किसी से पूछ सकता है, स्कूल में आके भी अपनी जानकारी ले सकता है कि सर हमको ये बता दीजिए, हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आई है, तो हम आपको वो चीज़ें बता दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले को आप अपने आप करेंगे, उसमें करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देंगे, इन विच ऑर्डर शुड द 4 डिजिट बी अरेंज टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये चारों पांचों आप करेंगे, इसमें नहीं होगा हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ पहले मैं आपको कि राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट बाय यूजिंग, ये वाला पहला क्वेश्चन है।
क्या है कि 6, 7, 5 3 डिजिट दिए हैं आपको। इनसे ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स बताना है। ये एक बता देता हूं मैं कितने नंबर बन सकते हैं, और कोई भी रिपीट नहीं होगा। विदाउट रिपीटिंग नहीं होगा तो आप देखिए नंबर 1 पे क्या बनेगा बेटा। नंबर 1 पर बन रहा है सबसे छोटी संख्या को लीजिए 5, या इसे एक काम कर लीजिए, इसी को आप लिख लेंगे। दो तरीके हैं करने के, या तो हम यहाँ से कि इनके नंबर को नोट कर लें, या इनको दोबारा रिपीट करके हम 5, 6, 7 पे लिख लें। इस तरह भी लिख सकते हैं हम। ये भी हम क्योंकि यही नंबर है हम लिख सकते हैं। इससे हमें ये भी मिल जाएगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर भी मिल जाएगा। जैसे सपोज करो यही वाला नंबर है, तो ये आ गया 5, 6, 7। दूसरा नंबर हुआ 5, 7, 6 हो गया पहला। दूसरा हो गया 6, 5, 7। दूसरा क्या हुआ 6, 7, 5। तीसरा क्या हुआ बेटा 7, 5, 6। फिर क्या हुआ 7, 6, 5। ये नंबर हो गए हमारे। और आप देखेंगे इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट बन गया, और ये आपका लार्जेस्ट बन गया। तो ये आपको सबसे छोटा सबसे बड़ा भी बन गया। और कितने नंबर्स बने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बन गए। ये आपने लिख भी दिया कि ये नंबर इन 3 डिजिट को लेकर बन जाते हैं। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप उतार लेंगे, पहला करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आप साथ में कर लेंगे। 902 है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ एक बार आपको। 90902 है, इसके नंबर वही है। आप सबसे पहले इसको एक चेंज में कर लेंगे कि 2। कायदे में तो हम लिखते हैं, लेकिन जीरो को हम सबसे पहले नहीं लिखते हैं क्योंकि जीरो से इसकी डिजिट चेंज हो जाती है। ये तो हमने ये लिख दिया। अब हमने जितने नंबर यूज किए फटाफट बन जाएंगे हमारे। एक तो हमारा बनेगा 209, एक बनेगा 290, ये बन गया। फिर क्या बनेगा हमारा 920 और 902 बन गया। यही नंबर हमारे बनेंगे। इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा जो होगा ये होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो ये होगा। आप कहेंगे इसमें यही आती है कि जीरो अगर आ गया है तो इस नंबर को हम नहीं लिख सकते बेटा। 029 और 092 को नहीं लिख सकते हम। आप कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो पहले आ गया, इसकी डिजिट चेंज हो जाएंगी, इसलिए हम काट देते हैं। इस प्रकार से आप लोग इन सवालों को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। जैसे हमने आप लोगों को बताया है कि ये चीज़ें इस तरह से आपको करनी है। ये पहला क्वेश्चन होने के बाद अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब वही क्वेश्चन आ गया। आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, यानी दो नंबर बताना है, एक स्मॉलेस्ट बताना है और एक ग्रेटेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर किन से बताना है? बताना है जैसे सपोज कीजिए इसका सेकंड ले लेता हूं मैं। ये है आपके 7, 8, 0 और 9। फिर दोबारा क्वेश्चन को आप सुन लीजिए। ये कहता है कि यूज द गिवन डिजिट, यूज माने इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए
विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट किए हुए, एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को लिखिए, यानी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप इसको इसको कैसे लिखेंगे, आपने ठीक ये है। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे जी जीरो है, लेकिन जीरो पहले नंबर पे नहीं आएगी क्योंकि उसकी डिजिट चेंज हो जाएगी। तो उसके अलावा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 7 है, आप कहेंगे 7। 7 के बाद आपको दूसरे नंबर पर जीरो को लिखना है, यानी जो जो हम नहीं लिख पा रहे थे ये आ गए। फिर लिखेंगे हम 8 और फिर लिखेंगे हम 9। तो ये हमारा होगा 7089। ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो गई। कितने अंक उसकी, 4 की, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ी बेटा क्या होगी, सबसे बड़ी के लिए हम कहेंगे 9 आना चाहिए, 9। फिर हम क्या लिखेंगे 8, फिर हम क्या लिखेंगे 7 और फिर क्या लिखेंगे हम 0। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसे ये सबसे लार्जेस्ट नंबर। ओके, यानी इस साइड में सबसे बड़ी हो गई। ये उल्टा रिपीटेशन है, यानी कि अगर छोटी करनी है तो सबसे पहले छोटी यहाँ, फिर इस तरह से। ये एक तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। अगर इस जीरो को अगर हम छोड़ दें तो ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है, यह इधर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से, 1 सेकंड लगता है आपको करने में, कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी करने में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। जब आपकी समझ में ये सवाल आ गया है तो आगे अगला क्वेश्चन में कहता है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। अब एक को ट्वाइस करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, 1 मिनट। क्या नंबर लिखा है बेटा, 6 3, ये नंबर। इसने क्या किया कहा है, दोबारा फिर सुने क्वेश्चन को। इनने कहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बनाइए आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को 4 डिजिट की का नंबर को बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। एक किसी एक नंबर को ट्वाइस लिखते हुए आप इसे बना लीजिए, क्योंकि 3 डिजिट दी हुई है और आपको 4 डिजिट में बनाना है, 4 डिजिट में बनाने में क्या है? सबसे छोटे का हमने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या देखो 2, इसी को रिपीट करना है छोटी में सबसे, तो इसी 2 को रिपीट करना है, फिर हम 3 और फिर 6। ये हमारे स्मॉलेस्ट नंबर बन गए। अब ग्रेटेस्ट में क्या होगा, उल्टा करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले 6 को लेंगे, 6 बड़ी संख्या, और उसी को ही रिपीट करेंगे, 6 6 और फिर 3 और फिर, ये हमारा ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर उन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कर लेंगे। अगला इसी का ही जो सेकंड पार्ट है आप लोग करेंगे। 106 लिखा हुआ है, आप लोगों को करना है 106 से आपको काम करना है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन गिवन बिलो। एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशनल एक रिजल्ट है कंडीशन के साथ में, और वो रिजल्ट क्या है, उसने एक पर्टिकुलर नंबर पे कह दिया कि यह होना चाहिए और फिर उसे कोई डिजिट नहीं। अभी हम आपको बताते हैं, कंडीशनल बता दिया उसने, उन्होंने कंडीशन बताई है। उसने कहा कि सबसे पहले 4 डिजिट की नंबर को लेना है, 4 डिजिट। जब 4 डिजिट के नंबर को लेना है तो अब उसने नहीं कहा, तो अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, हमको 0 भी लिखना पड़ेगा, हमको 1, हमको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन नंबरों को आप, इन डिजिट को लिख लो, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। तो ये आपने लिख लिए, लेकिन दिए नहीं है, इनमें किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। इसने कहा कि डिजिट 4 डिजिट बना, डिजिट 6, जो 6 नंबर की इज ऑलवेज इन 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे आएगी। अब देखिए कौन सी प्लेस होगी, ये वंस होगी, आपकी यहाँ वंस हो गई,
ये कौन सी हो गई, हाई 100 प्लेस, ये वो टेंस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई। ये कौन सी हो गई, ये 100 हो गई, 100। और ये कौन सी हो गई, 1000 हो गई। यही आपकी चार है, एक, दो, तीन और एक चार। ये इस तरह से आपकी चार है, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस। अब इसने कहा कि जो डिजिट 6 है ऑलवेज 1000 प्लेस पे आएगी, 1000 प्लेस पे, यानी 6 आ गया एक। ये देखिए हर बार, जब हर बार यही आएगा यानी दूसरी बार भी यही आएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर में भी यही आएगा, ये कंपलसरी है। अब इसके बाद उसने कहा कि अब हमको बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट का। बता दीजिए क्या हो गया। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आपका जीरो आ गया, ये रहा। आपने इसे जीरो लिखा, इसको यहाँ पे 1 लिखा, रिपीट आप कर नहीं सकते, 0 1 2 रख दिया, काम हो गया। सबसे बड़ा नंबर लिखना है, 6 लिख दिया, या 9 कर दिया, या 8 कर दिया, या 7 कर दिया। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इन नंबरों को यूज करते हुए आप इसे कर लिया। ये कंडीशन क्या थी, 6 जो है वो 1000 प्लेस पर आएगा। 6 किस पे आएगा, 1000 प्लेस पे आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसी का दूसरी वो भी करते हैं, दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखो इसे मैं बता रहा हूँ। अब हम एक बार यहाँ 1000 प्लेस, ये 100 प्लेस, जिससे कि हमारे पास पर बता रहे हैं, ये 10th प्लेस, 10th प्लेस, और ये वंस। अब क्या है बेटा, देखिए अगली कंडीशन में कहता है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज इन 100 प्लेस। 100 प्लेस में 4 आएगा ऑलवेज, अगली कंडीशन में 4 आएगा बस, और कुछ नहीं। और फिर हमको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट एंड कौन सा बताना है, लार्जेस्ट बताना है। हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट आएगा और लार्जेस्ट आएगा। कर दो भाई। स्मॉलेस्ट करने के लिए क्या किया, सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा बाहर, और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 9। देखिए आपको टेंशन ही नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर 9, सबसे छोटा 8। 4 है, जीरो आ सकता है यहाँ पर, छोटा है ये जीरो, और ये क्या रिपीट करेगा, 2। ये आपका स्मॉलेस्ट, इससे स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा। इसका क्या बनेगा, इसका ये यहाँ है 8 आएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा, ये आपका ग्रेटेस्ट। ये स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया जब कंडीशन यह दी हुई है कि 4 जो है वो 100 प्लेस पर लिखा हुआ है, 100 पे, तो उसके लिए कंडीशन आ गई। तो ये आप क्वेश्चन जो है, इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूं कि जब डिजिट 7 इज ऑलवेज 10 प्लेस और डिजिट 1 इज ऑलवेज इन 1 प्लेस पर अगर है, तो आप 5वें क्वेश्चन के बचे हुए दोनों क्वेश्चन कर लेंगे आप। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन को बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन, ये आपने उतार लिया होगा। हाउ मेनी नंबर इन ओल्ड डू वी हैव, हाउ मेनी नंबर इन ओल्ड डू वी, 4 डिजिट के नंबर हम कितने यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन ओल्ड डू वी हैव, और 6 डिजिट के हम कितने नंबर को कर सकते हैं। इन चीजों को भी, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कितने होंगे, कहाँ से कहाँ तक होंगे, डिजिट कितने नंबर्स बनेंगे, ये सारी चीजें अभी हमने आप लोगों को बताया। 2-3 चीजें होती हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो पहली कंडीशन पे क्या कहता है कि हाउ मेनी नंबर इन ओल्ड डू वी हैव, तो 4 डिजिट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, पहले आप ये देखिए। 4 डिजिट का मतलब हुआ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का 1, ये आ गया, 1000 आ गया। और सबसे बड़ा नंबर जो हो गया, हो गया 999 एंड 9, 9999 नंबर हो गया। अब इसी के अंदर से हम स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढ सकते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है।
स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? आप कहेंगे 1000 है। आप कहेंगे ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट, तो आप कहेंगे 9 नीचे आ गया। तीन कंडीशन से हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट रखते हैं। कहाँ से कहाँ तक आ गया? और नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो है वो अगर हम लोग देखेंगे तो उतने को जो पहले में से उसे घटा देंगे उतने नंबर हमारे प्लस आ जाएंगे, ये संख्या है। या सपोज कीजिए कि हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 9999 -1000, इसे घटा दो और +1 कर दो, तो ये नंबर आ जाएगा कि कितने नंबर आपके इसके बीच में काउंट कर रहे हैं। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया बेटा? आपके पास 8999 आ गया, और अगर एक जोड़ देंगे तो आपके पास आ गया 9000। ये जो नंबर होंगे ये इतने नंबर हैं जिनका यूज आप लोग इसके बीच में होंगे, यानी कि जो इसने पूछा है हाउ मेनी नंबर इन ऑल डू वी हैव दिस, 4 डिजिट के नंबर का यूज करके 9000 नंबर जो है वो हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट को हम घटा देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से और उसमें एक जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे कि जो टोटल नंबर जिनको हमको बनाना है, यानी कि जो हमारे बनेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, स्मॉलेस्ट समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट समझ में आ गया। जो टोटल नंबर आप लोगों के बनेंगे कि कितना नंबर ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ये आ गया, इसे करके, और ये हमारा ये आ गया आंसर। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चैप्टर 6 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी हो गया। आप दूसरे का 6 डिजिट का आप कर लेंगे, 6 डिजिट का भी, ठीक है बेटा। अब आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको इस एक्सरसाइज का, आप ये फटाफट कर लें। ठीक, जैसा दूसरा है वो आप कर लेंगे। बार बार मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो अपनी समस्या को व्हाट्सएप के माध्यम से भी या स्कूल में आके भी या अन्य किसी भी सोर्सेज से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको किसी को भी। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो कहता है 6, 3, 8 एंड 2। ये 4 डिजिट की नंबर दी हुई है बच्चों, और 4 डिजिट की नंबर में अब आपको किसी एक नंबर को ट्वाइस लिखते हुए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर को बताना है। आपने यहां लिखा स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट। अब देखो आपके पास क्या है, ये वाली फॉर्म है 6382 है, और 6382 में क्या करना है बेटा? स्मॉलेस्ट देखना है और रिपीट करना है कितनी बार? एक बार। यानी कोई भी एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं हम, एक बार और एक बार और लिख सकते हैं। सबसे छोटा संख्या के लिए हमने देखा ये क्या है, 2। रिपीट जो करेंगे स्मॉलेस्ट में सब उसी को करेंगे उसमें छोटा होगा। 2 को 2 बार ले लिया, 2 2, और फिर लिखा हमने 3, फिर लिखा हमने 6, फिर लिखा हमने 8। आ गया हमारे पास 5 डिजिट की नंबर आ गए, यानी कि हाँ जी 5 डिजिट की। इसके बाद लार्जेस्ट लिखना है। लार्जेस्ट क्या है इसमें? नंबर 8, इसी को 2 बार लिखना है, 8 8। फिर लिखना है 6, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है, ये हमारे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आ गए। यानी जब हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है
उस संख्या को 2 बार रिपीट करेंगे और उसके बाद जो सबसे कम है फिर उसके बाद है फिर 3 फिर 6 फिर 1 ऐसे लिखेंगे। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी देखेंगे जो ये है इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि रिपीट करनी है, बड़ी देखनी है तो ये 10 फिर 6 फिर 3। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपकी। इस एक्सरसाइज में अगर फर्स्ट बी में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह बच्चा बताएगा और इस प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर कर देंगे और एक बार और बाद में ले लेंगे क्लास में कोई क्वेश्चन बचेगा तो। आपकी आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आप सभी बच्चों को दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।